हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फैंटास्टिक फिजिक्स, जहां हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स या फिजिक्स के बारे में कुछ अच्छी बातें, साइंटिस्ट के बारे में भी। आज मैं लाया हूं भाई आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। देखिए, एक यहाँ पे आपको कोन दिख रहा है, हॉलो हॉलो कोन है, बाहर चार्ज है केवल, पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पता लगाओ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह रहा है? देखिए, ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओ पॉइंट कहाँ है? ओ पॉइंट तो कोन पे ही है। ये सुनते ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ओ पॉइंट कोन के ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आए। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि अगर कोन के ऊपर है तो कोन के किसी एक चार्ज से, छोटे चार्ज से उसका डिस्टेंस तो ज़ीरो हो गया, और डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखने जाऊंगा KQ/r², तो इनफाइनाइट तो नहीं हो जाएगा या हो जाएगा? प्रॉब्लम दो हो गई। इनफाइनाइट है क्या, और अगर नहीं है तो और ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए कि अब निकालें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, इस कोन के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं, और इंटीग्रेशन वी कांट इवन इमेजिन, क्योंकि इस पॉइंट का हर पॉइंट से एंगल भी डिफरेंट, डिस्टेंस भी डिफरेंट, और सिमेट्री भी नहीं रहेगी। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें इनफाइनाइट वाली प्रॉब्लम को पहले। अगर एक स्फीयर हमारे पास होता है जो हॉलो है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी सरफेस पे हर जगह एक जैसा चार्ज है, इसकी सरफेस पे भी तो ये बात आएगी बच्चों कि सरफेस के किसी पॉइंट चार्ज से या छोटे चार्ज से इसका डिस्टेंस ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होता है क्या? नो, KQ/r²। क्यों, ये भी समझ लो। क्योंकि जिस पॉइंट के ये बहुत पास में है उसका चार्ज भी तो बहुत छोटा है, टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये जो dq है, ये जब टेंड्स टू ज़ीरो बहुत छोटा, तो नीचे भी बहुत छोटा है और ऊपर भी बहुत छोटा, इनफाइनाइट तो श्योरली नहीं होने देगा ये आंसर को। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई कि इनफाइनाइट है क्या? नहीं है। पर इनफाइनाइट नहीं है तो अब हम मुश्किल में फंस गए कि निकालें कैसे, कैसे लाएंगे इसका आंसर। कुछ भी तरीका नहीं समझ में आ रहा है। जैसा मैंने कहा, पॉइंट चार्ज लेके इंटीग्रेशन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, और फॉर्मूला तो कोई डायरेक्ट है ही नहीं। बार बार हम ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन तो एक ही जैसे कंसेप्ट्स हैं। ग्रेविटेशन में जब फंस जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंसेप्ट उधार लेते हैं, बोरो कर लेते हैं कि भाई प्लीज़ आप दे दीजिए कंसेप्ट, हम यहाँ लगा के वापस कर देंगे। और हमने किया है। कैविटी अगर हम बात करें ग्रेविटेशन में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आसान है क्योंकि वहाँ एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। ग्रेविटेशन में तो नहीं होते, वहाँ तो एक ही तरह का मास है, बस कोई प्लस माइनस नहीं। वहाँ पे एंटी मास का कंसेप्ट लाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और उससे कैविटी का आंसर निकल जाता है। तो भाई अब उधार चुकाने का टाइम आ गया है। ग्रेविटेशन ने उधार लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंसेप्ट, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बारी है कंसेप्ट उधार लेने की। यही क्वेश्चन अलग अलग तरह से पोज किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह देगा आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये सुनते ही हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें आता है। क्यू चार्ज अगर है और इसका रेडियस r है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है भाई 2KQ/πr²। बच्चों, यहाँ सेंटर पे नहीं पूछा जा रहा है। फिर से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। अगेन द सेम प्रॉब्लम, जैसे यहाँ फंस गए यहाँ भी आके फंस गए। कोई फॉर्मूला नहीं, सिमेट्री नहीं, इंटीग्रेशन नहीं सोच सकते, दो वेरिएबल में फंस जाएंगे। क्या करें, कैसे करें? तो जैसा मैंने कहा,
ग्रेविटेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, ग्रेविटेशन प्लीज अपना कंसेप्ट हमें उधार दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इस बार कभी ऐसा नहीं होता है कि ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेना पड़े, आज हम ले रहे हैं बच्चों। तो भाई ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट आ रहा है कैसे? अगर ये चार्ज ना हो के मास होता यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग पे, तो बच्चों हम इसको एक पॉइंट मास कंसिडर कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास लेकर, है ना। कोई कंसेप्ट नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा, तो मैं आज बना देता हूं। अब हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, जैसे एंटी मास डिफाइन किया ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके, अब यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज सुनने में अजीब लगता है, नॉर्मली पॉइंट चार्ज होता है, सेंटर की क्या बात करें, पर यहां पॉइंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर ऑफ चार्ज हम एक वर्ड बनाते हैं और उसको लेते ही आंसर यूं निकल जाएगा। तो याद करो बच्चों, अगर ये मास होता शीट पे, आई मीन रिंग पे, सेमी सर्कुलर रिंग पे, कहां पे आ जाता है इसका सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ चार्ज मास की जगह, पर डिस्टेंस वही कितना, 2r/π। हेंस बच्चों अब आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा, ये लो, ये सेमी सर्कुलर रिंग है ही नहीं, एक पॉइंट चार्ज है Q यहां पे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पे। ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है 2r/π। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, अगर इसको z डिस्टेंस मान लें तो z कितना हो गया, z², 2r/π का स्क्वायर प्लस r², एंड इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज के कारण ओ डिस्टेंस पर इज सिंपली kq/z²। डन। नाउ लेट्स कम बैक टू कोन। कोन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पे चाहिए। ये वैल्यू मैं आप पे छोड़ता हूं, मार्क तो करके रख देता हूं। बेस से कुछ डिस्टेंस x ऊपर सेंटर ऑफ चार्ज आ जाएगा, यानी ये पूरा Q चार्ज जो इस पे दिया था वो यहां पे है, और ये है R, देयरफॉर z² is x² plus r², इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq/z²। x बस यहां रखना है, आंसर आ गया। x कितना होता है, हॉलो कोन, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस r/, याद होना चाहिए, रख दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। थैंक यू ग्रेविटेशन, आपने अपना कंसेप्ट हमें उधार दे दिया मास का, जो हमने यहाँ चार्ज में लगा दिया है, हिसाब बराबर कर दिया है ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो बच्चों याद रखें ये कंसेप्ट, और अब कोई भी बॉडी हो बिल्कुल आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। सो ये तो हुआ भाई, एक कंसेप्ट को आसान बना दिया हमने जो बहुत टफ लग रहा था। बच्चों ऐसे ही आपके तैयारी को आसान बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस तो हमेशा तैयार है ही, बट अभी एक बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए हो गई है, और क्या हुआ है वो देख लेते हैं। आप सब के लिए बच्चों एक ऑफर है उत्कर्ष क्लासेस का, होली पर बहुत ही शानदार डिस्काउंट आपको मिल रहा है। उत्कर्ष क्लासेस के रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करने पर आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, एंड अप टू 90% डिस्काउंट। नॉर्मली कोई चीज में होता है तो ऐसा लगता है कि 90% वैल्यू पे मिल रहा है, यहाँ लिखा है 90% तक डिस्काउंट्स अवेलेबल है। 10% ऑनवर्ड्स में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अनबिलीवेबल लगता है पर ये सच है, एंड सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस ही इसे पॉसिबल कर सकता है कि रॉक बॉटम प्राइसेस में स्काई हाई क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है।
तो बच्चों इस ऑफर को यूज करें जल्दी से, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको नोट करवा दूं, ये जो स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे सबसे ज्यादा हैवीएस्ट, वो सिर्फ हर कोर्स के फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। बाद में भी मिलेंगे पर थोड़े कम हो जाएंगे। सो बी अमॉन्ग द फर्स्ट टू परचेज and be among the first in ranks also. God bless you all.